आज़म मुत्तकी आज़म मीज़नम दमज़े शेख मुर्शिद आज़म अख्तर रज़ा ख़ां मीज़नम। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम व फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में जी लगाकर दुरूद शरीफ का हदिया बाआवाज़ बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिम मादिनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही अजमईन। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और खिराज अकीदत पेश कर लें झूम झूम कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुबारकबाद के लायक हैं आप तमामी हजरात। सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत में आप सर्दी के इस मौसम में उनका और उनके नाना सैयदुना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर समात कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आपके बैठने को, इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह क़यामत के दिन इस प्रोग्राम को मेरे लिए आपके लिए बख्शिश का जरिया बनाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तमाम औलियाए कामिलीन के फ़यूज़ व बरक़ात से बिलख़ुसूस सैयदुना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। बरकतन आदतन 2-3 शेर नाते सरकार के पढ़ रहा हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह कुरान मुक़द्दस की मैंने एक छोटी सी आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, बस उसी की रोशनी में थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करने की सआदतें हासिल करूँगा। मैं मतला हासिल कर रहा हूँ, शकील आरफी का दिल लगा के बोलें सुबहान अल्लाह। नफ्स की भूख है जन्नत की तमन्ना क्या है, और उनके बीमार से पूछो के मदीना क्या है, उनके बीमार से। मदीना का बीमार भी है तो शहर मदीना छोड़ने तैयार नहीं। ये मदीना शरीफ की खुसूसियतों का मामला है। आका फरमाते हैं मदीना शरीफ की गलियों में उसके चौराहे दोराहों पर फरिश्ते पहरा देते हैं, और कुनरकी की गलियों में चौकीदार पहरेदार पहरा देते हैं, मगर मदीना शरीफ की गलियों में फरिश्ते पहरा देते हैं। आका फरमाते हैं अल्लाह ने मदीना शरीफ के गर्दो गुब्बार में शिफा रखी। कैसा अजमत वाला शहर शहर मदीना है।
पलट के किसी शायर ने यूं कह दिया, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो लोग देख चुके हैं आप खूब समझ रहे होंगे, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, और यकीनन मिलता है। वहाँ जन्नतें तकसीम की जाती हैं, वहाँ जहन्नमियों को जन्नती बनाया जाता है। वो बारगाह ऐसी बारगाह है, वहाँ आराबी आते हैं तो सिहाबी बन जाते हैं, गुनहगार आते हैं तो उनके गुनाहों को धो दिया जाता है, बीमार आते हैं शिफायाब होते हैं, गरीब आते हैं अमीर बन जाते हैं, गुलाम आते हैं आका बन जाते हैं, जहन्नमी आते हैं तो जन्नती बन जाते हैं। उनके बीमार से पूछो के मदीना क्या है, उनके बीमार से। बहुत अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूं, दिल लगा के समात करें और तवज्जो के साथ बोले सुभान अल्लाह। मैंने जो मांगा आका ने मुझे वो दे ही दिया, मैंने जो मांगा आका ने मुझे वो दे ही दिया, और ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है, अजिए ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है, और उनके बीमार से पूछो के मदीना क्या है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, और ये वो शेर है कि शकील आरफी ने इसको कि छोटा शरीफ के स्टेज पर पढ़ा था, तो वहां के साहिब सज्जादा ने उनको उम्रे के टिकट से नवाजा था। शेर इतना अच्छा है, इसको उलमा बड़ा पसंद करते हैं। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। एक पल्लो में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, एक पल्लो में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। दुनिया में कोई खातून ऐसी लाके मुझे दिखाए जिसके दामन को चांद की चांदनी और सूरज की रोशनी ने ना देखा, मगर हां इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे इस मशरिक और मगरिब के माबैन एक शहजादी ऐसी है जिसके आंचल को न चांद की चांदनी ने देखा है न सूरज की रोशनी ने देखा। वो मेरे आपके रसूल की शहजादी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिसका आंचल न देखा महू महर ने। आला हजरत बोले न चांद की चांदनी ने उनका दामन देखा, न सूरज की रोशनी ने उनका दामन देखा। कैसी तकवा और तहारत की मालिका है, अल्लाह की कसम। चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है, चादरे फातिमा। उज़्बेकिस्तान एक मुल्क है, इस जमाने में उसको उज़्बेकिस्तान कहा जाता है, और अब से तकरीबन 800 साल पहले उसको सबिस्तान कहा जाता था।
उसका एक इलाका है, उस इलाके का नाम है संजर। उसी संजर की सरजमीन पर, उसी इलाके, उसी बस्ती में पैदा हुए सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। 537 हिजरी थी और रसूल के मुकद्दस घराने में, आक़ाए करीम की मुकद्दस आल में सरकार गरीब नवाज पैदा हुए। वालिद माजिद सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम हसन रखा। मुइनुद्दीन आपका नाम नहीं है, न गरीब नवाज आपका नाम है, ये आपके लक़ब है। आपको इन अलक़ाबात से मुलक़्क़ब किया जाता है। नाम रखा आपका हसन। हसन क्यों रखा? इसलिए कि आप बहुत खूबसूरत थे, हसीनो जमील थे। अल्लाहु अकबर। आपके हुस्नो जमाल का आलम यह था, आपकी पेशानी से नूर की शुआएं निकलती थी। सुभान अल्लाह। और आपकी करामतों का आलम यह है, बेशुमार करामतें आपसे जाहिर हुई। पैदा होने के बाद भी आपसे करामतें जाहिर हुई। मदीना शरीफ में भी आपसे करामतें जाहिर हुई। बगदाद शरीफ में भी आपसे करामतें जाहिर हुई। दहली शरीफ में भी आपसे करामतों का ज़ुहूर हुआ और अजमेर मुअल्ला में भी आपसे करामतों का ज़ुहूर हुआ। मगर आपकी वालदा माजिदा सैयदतुना हजरत फातिमा उम्मुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको बीबी माहे नूर के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है, वो कहती हैं कि जब मेरा हसन मेरे शिकम के अंदर था तो मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाजें आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी गरीब नवाज पैदा नहीं हुए हैं, पैदा होने से पहले के वाकयात हैं। आपकी माँ कहती है अल्लाहु अकबर कि मुझे शिकम के अंदर से आवाज आती थी। कभी मैं जिक्र इलाही की आवाज सुनती थी तो कभी मैं कलमा तैयबा का विर्द सुनती थी। अल्लाहु अकबर। बस मैं इसी से महसूस करती थी कि आने वाला बच्चा कोई आम बच्चों की तरह नहीं है, आने वाला बेटा कोई आम बेटों के तरह नहीं है, बल्कि ये बुलंद मर्तबे वाला, बल्कि ये अज़मत और रिफ़अत वाला बच्चा पैदा होगा। अल्लाहु अकबर। कि जिसके दुनिया में आने से पहले तक़वा और तहारत का आलम ये हो, जिक्र इलाही का आलम ये हो कि माँ के पेट में रहकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करता हो। अल्लाह की कसम, उस बच्चे की विलायत का आलम क्या होगा। और आप वली ही नहीं, वली इब्ने वली है। आपकी विलायत में किसी को शक नहीं, चाहे वो किसी भी फिरके, किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखता हो, आपकी विलायत में किसी को शक नहीं। अल्लाहु अकबर। पैदा हुए 537 हिजरी को संजर शरीफ में। अल्लाह अल्लाह। नन्ही सी पेशानी है और पेशानी से नूर की शुआएं निकल रही है। इतने खूबसूरत, इतने हसीनो जमील, जो आपको देखे दिल दे बैठे, आपका दीवाना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। आपकी जिंदगी और आगे बढ़ी। 9 साल की उम्र शरीफ को पहुंचे आप तो कुरान पाक का हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। कुरान पाक का हिफ्ज आज बच्चे मेरे आपके सबके घरों में होते हैं। आज हम अपने 9 साल के बच्चे को देखें, उसकी तरबियत को देखें, उसकी तालीम को देखें, उसके शऊर को देखें। और एक गरीब नवाज है, इनका शऊर देखें, इनकी तालीम और तरबियत देखें। इनकी तरबियत कोई ऐसे वैसे खानदान में नहीं हो रही थी, बल्कि इल्मी घराने में इनकी तरबियत हो रही थी, जो तसव्वुफ का घराना था, जो मशाइख का घराना था। यकीनन ऐसे घर में इनकी तरबियत हो रही थी जो औलिया अल्लाह का घराना था। यकीनन ये अल्लाह का वली, आगे चल के दीन का मुईन इसको बनना था। अल्लाहु अकबर।
मेरे इस्लामी भाइयों, बच्चे की तरबियत में सबसे ज्यादा जो नुमाया किरदार होता है वो माँ का होता है। माँ का। माँ बच्चे को जैसी तरबियत दे, जिस सांचे में ढाले, जो सिखाए बच्चा वही सीखता है। क्यों सीखता है? इसलिए कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जहन जो होता है वो बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है। अब मां उस कोरे कागज पर जो लिख दे बच्चा वही उस कोरे कागज पर लिख लेगा। मां अगर कुरान सिखाए तो बच्चा कुरान सीख लेता है। मां अगर बच्चे को दीन सिखाए बच्चा दीन सीख लेता है। मां बच्चे को नमाज सिखाए बच्चा नमाज सीख लेता है। मां बच्चे को गाने सिखाए बच्चा गाना सीख लेता है। मां बच्चे को किस्से सिखाए बच्चा किस्से सीख लेता है। मां बच्चे को जो सिखाए बच्चा वो सीख लेता है। नाते सिखाए बच्चा नाते सीख लेता है। कुरान का दर्स दे तो बच्चा कुरान का दर्स सीख लेता है। यकीनन वो कुरान पढ़ने वाले थे, वो दीन के आलिम थे, वो फिक़ा का इल्म रखते थे। उनके सीने में दीन मतीन की मोहब्बतों के चिराग रोशन थे। उनकी ज़बानें अल्लाह के जिक्र से, मुस्तफ़ा की नातों से तर रहती थी। वो मुआशरा ऐसा था, सोसाइटी ऐसी थी, कल्चर ऐसा था। आज जब हालात बदले, जमाना बदला, कल्चर बदल गया, मुआशरा बदला, सोसाइटी बदली, तो फिर बच्चे भी नाचने गाने वाले पैदा होने लगे। और जब जमाना ऐसा था कि घरों में माएँ कुरान पढ़ती थी, जब घरों में माँ अल्लाह का दीन सीखती थी, जब कल्चर ऐसा था, जब जमाना ऐसा था कि उनकी जबानों पर, उनकी माओ की जबानों पर अल्लाह का जिक्र जारी और सारी रहता था, तो बच्चे मुईनुद्दीन पैदा होते थे, बच्चे अलाउद्दीन पैदा होते थे, बच्चे ताजुद्दीन पैदा होते थे, बच्चे निजामुद्दीन पैदा होते थे, बच्चे वक्त का अलाउद्दीन पैदा होता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जनाब हाफिज़ो कारी अफज़लुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई नारा भी हम लगाएंगे। हालात बदल गए साहब, तवज्जो चाहूंगा। हालात बदल गए। अब मां मोबाइल देखती है तो बच्चा भी मोबाइल देखता है। मां गाने सुनती है, बच्चा भी गाने सुनता है। मां गाने सुनाती है तो बच्चा गाने सीखता है। मां किस्से, नावीलें, कहानियां, शेख चिल्लियां, वो जो सिखाती है बच्चा वही सीख लेता है। कल्चर ऐसा है, हालात ऐसे हैं, मुआशरा ऐसा है, समाज ऐसा है, सोसाइटी आज ऐसी है, तो जिस सोसाइटी में जो बच्चा रहता है वही सीखता है। मौलाना शादाब साहब क़िबला ने बहुत अच्छी बात आपको बताई। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, उनकी सोहबत में, उनकी सोसाइटी में रहने वाला बच्चा वली कामिल बन गया। अल्लाह ने उनकी सोहबत की वजह से उसे ये मकाम व मर्तबा अता फरमा दी। तो वो माएँ ऐसी थी। कैसी माएँ थी? गरीब नवाज की माँ अल्लाह की कसम बच्चे को दूध बाद में पिलाती थी, पहले बावुजू होती और बावुजू होके बच्चे को दूध पिलाती थी। तभी तो माँ की तरबियतों का असर था, माँ की तालीम का असर था, माँ की सोहबत का असर था। माँ ने जो खून दूध की शक्ल में गरीब नवाज को पिलाया, ये उस दूध का असर था कि बेटा मुईनुद्दीन बन गया, बेटा गरीब नवाज बन गया, बेटा अताए रसूल बन गया, बेटा हिंदुस्तान का ख्वाजा, हम सब का राजा बन गया। माँ की ममता, माँ की मोहब्बत, माँ की दुआएं, माँ की तालीम और तरबियत का ये असर था। अब मुझे कहने दो कि इस जमाने की 2024 के इस पीरियड की जैसी माएँ हैं उनकी गोदों में वैसे बच्चे। माँ का कसूर है कहीं ना कहीं।
बाप बेचारा सुबह को तोशा बांधकर मुरादाबाद चला गया, फैक्ट्री चला गया, ताजिर तिजारत करने चला गया, मजदूर मजदूरी करने चला गया, दुकानदार बेचारा दुकान खोलने चला गया, बिजनेसमैन अपने बिजनेस की तरफ चला गया। घर में माँ है, बच्चा है, बच्चा जो सीखेगा वही बोलेगा। माँ जो सिखाएगी बच्चा कोरे कागज पर, कोरे जहन पर वही लिखेगा। अल्लाह, वो माँ थी, सर्दियों की रातें होती थीं जैसे अब चल रही हैं, इनसे कहीं ज्यादा मुश्किल सर्दी होती थी। और माँ की इबादत और रियाजत का आलम यह था कि माँ मुसल्ला बिछा देती थी और मुसल्ला बिछा के ईशा की नमाज पढ़ के, और फिर जब सजदा होता था, इतना लंबा सजदा होता था कि सुबह को फजर की अजान की आवाज आती थी तो सजदा मुकम्मल होता था। और उसके बाद कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, गीला नहीं, अल्लाह से कुछ मांगना नहीं, दौलत नहीं, शोहरत नहीं, इज्जत नहीं, हीरे नहीं, जवाहिरात नहीं, कुर्सी नहीं, हुकूमत नहीं, इक्तदार नहीं। दामन फैला के कहती थी, ए मौला इतनी लंबी रात बना दे, इतनी तवील रात बना दे, तेरे महबूब की बेटी तेरी बारगाह में दिल खोल के सजदा कर सके, तेरी इबादत कर सके, तेरी बंदगी कर सके। अल्लाह की कसम, जब ऐसी माएँ होती थी, जब ऐसी इबादत गुजार माएँ होती थी, तो अल्लाह उनके शिकम में, उनकी गोद में बेटा, करबला की जमीन को लहूलुहान करने वाला, नाना के दीन को बचाने वाला, मुस्तफा की अजमत पर मरने वाला इमाम हुसैन पैदा होता था, इमाम हसन पैदा होता था, ज़ैनुल आबिदीन पैदा होता था, अली असगर पैदा होता, अली अकबर पैदा होता, ऊना मोहम्मद पैदा होते। जब मां नेक होती है तो बेटा गौसे आदम पैदा होता है, जब मां नेक होती है तो बेटा नईमुद्दीन मुरादाबादी पैदा होता है, जब मां नेक होती है तो बेटा वक्त का आला हजरत पैदा होता है, जब मां नेक होती है तो बेटा जमालुल्लाह पैदा होता है, जब मां नेक होती है तो बेटा कमालुल्लाह पैदा होता है, जब मां नेक होती है तो बेटा वक्त का अल्लाह में अख्तर रजा खां ताजु शरिया पैदा होता है। अम्मा, ये तो माँ के दूध का असर है, उसकी तालीम और तरबियत का असर है। जैसी माँ वैसा बच्चा। सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गद्दे शकर रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग और चिश्तिया सिलसिले के बहुत अजीम हस्ती हैं। अल्लाह ने इनकी आंखों में ऐसा नूर दिया था कि जो इनकी आंखों में आंखें डाल के देख लेता, घूर के, सिर्फ देखने की बरकत थी, तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न तबलीग की जरूरत, न तकरीर की जरूरत, कोई जरूरत नहीं। ऐसा हुस्न, ऐसा कमाल, ऐसा जमाल, ऐसा नूर अल्लाह ने इनकी आंखों में रखा, जो घूर के देख लेता वो मुसलमान हो जाता। एक दिन इनके खिलाफ कोर्ट में किसी ने मुकदमा दायर कर दिया कि फरीदुद्दीन जो है उनकी आंखों में जादू है, या तो इन्हें देश बदर कर दिया जाए या इन्हें कैद करके कैद खाने में डाल दिया। तो जादू है? हाँ जादू है। कैसा जादू है? कि जादू ऐसा है साहब, इनकी आंखों में जब कोई घूर के देखता है तो वो इनके नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। कोर्ट में इनको जब बुलाया गया और जब जज ने मुकदमा सुना तो जज के दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कोई फैसला सुनाने वाला था, उसका कलम चलने वाला था, तो उसने कलम रोका और कलम रोककर उसने फरीदुद्दीन की आंखों में आंखें डाल के देखा। मैं भी तो देखूं कैसा जादू है। आंखों में आंखें जब डाल के देखा तो घूरता रहा, घूरता रहा, घूरता रहा और कलम तोड़ के बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कलम तोड़ के बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा जादू नहीं है,
ये तो खुदा का कोई करिश्मा है, खुदा की कुदरत है। अल्लाह ने इनकी आंखों में वो नूर रखा है, जो देखता है मोहम्मद अरबी का दीवाना बन जाता है। कलमा पढ़ के जज मुसलमान हुआ, दौड़े दौड़े अपने घर आए और मां से आके कहा, अम्मी आज एक अजीब वाकया हो गया। क्या हुआ? किसी ने हमारे खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। हमें जब बुलाया गया तो कुर्सी जज पर जज बैठा था और जज ने हमारे खिलाफ कोई मुकदमा सुनाता उससे पहले उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा, कलम तोड़ के नबी का कलमा पढ़ के वो भी मुसलमान हो गया। मां ने कहा, चुप बेटा चुप, खामोश, इस राज के बारे में किसी को आगाह मत करना। कहा मां राज? कहां राज है ये? कहा कैसा राज है? कहा बेटा तुझे पता नहीं है। कहा मां कैसा राज है? कहा बेटे तुझे पता नहीं, ये एक राज है जिसे तेरी मां जानती है। तो दामन पकड़ के बोले, मां अब इस राज के बारे में मुझे बता दो, ये कौन सा राज है? वजूद मेरा है, आंखें मेरी हैं, नूर आंखों में मेरी है, लोग देखते मुझे हैं, कलमा नबी का पढ़ते हैं, लेकिन मुझे ही इस राज के बारे में पता नहीं। कहा बेटा सुनना चाहते हो? कहा जी अम्मी सुनना चाहता हूं। कहा सुनो, जब तुम पैदा हुए थे, तवज्जो चाहो, मैं और आप भी तो पैदा हुए हैं और हमारे आपके घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह। कहा बेटे जब तुम पैदा हुए थे तो सर्दी का मौसम था, मैं तुम्हें दूध पिलाती थी, ऐसे ही नहीं पिलाती थी मेरे लाल। जब तुम्हें भूख लगती थी तो मैं तुम्हें गरम गरम लिहाफ में रखती, उसके बाद सर्दियों की लंबी लंबी रातों में मैं उठती थी, पहले वुजू करती थी, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। पहले वुजू करती थी, फिर मां वुजू करके बैठा मुसल्ला बिछाती, मुसल्ला बिछा के 2 रकत नमाज पढ़ती थी, 2 रकत नमाज पढ़ के फिर अपने हाथों का चुल्लू बना के अल्लाह से दुआ करती, मौला मेरे फरीद की आंखों में ऐसा जमाल ऐसा कमाल पैदा फरमा दे कि मेरे फरीद की आंखों में जो आंखें डाल के देख ले वो तेरे महबूब का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। ये मेरे बेटे, ये मेरे लगते जिगर, वो मेरी दुआओं का असर था। मैं तुझे दूध बाद में पिलाती थी, पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होके नमाज नफिल अदा करती, उसके बाद दुआएं करती थी, ए मौला मेरे बेटे की आंखों में जमाल अता फरमा, कमाल अता फरमा, वो नूर अता फरमा कि मेरे बेटे की आंखों में जो आंखें डाल के देखे वो कलमा पढ़ के नबी का दीवाना हो जाए। ए बेटे ये वो राज है कि जो शख्स तेरी आंखों में आंखें डाल के देखता है वो देखने के बाद मोहम्मद अरबी का दीवाना बन जाता है। ये तेरी माँ की दुआओं का असर है, ये तेरी माँ की ममता का असर है, ये तेरी माँ के तकवा तहारत का असर है। मैं तुझे दूध बाद में पिलाती थी, पहले अल्लाह की इबादत और रियाजत किया करती थी। ऐसी माएँ थी, नतीजा कितना अच्छा आता था, अल्लाह अकबर। तो अब माएँ पहले जैसी ना रही तो बच्चे भी पहले जैसे ना रहे। समाज बदल गया, सोसाइटी बदल गई, मुआशरा बदल गया, कल्चर बदल गया। अल्लाह अकबर। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम हसन है, आपकी वालदा माजिदा बावुजू होके आपको दूध पिलाती थी। ईमानदारी के साथ फैसला करके बताएं, कुंदरकी के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जो माँ अपने बच्चे को बावुजू होके कुरान की तिलावत करके और मुस्तफ़ा की नात पढ़ते पढ़ते दूध पिलाए, यकीनन वो बच्चा आगे चल के क्या बनेगा? फिर वो बच्चा आगे चल के क्या बनेगा? 9 साल की उम्र शरीफ में कुरान का हिफ्ज कर लिया। हमारे बच्चों से इस्तिंजा करना नहीं आता,
पेशाब पखाना करना नहीं आता, उन्होंने कुरान पाक का 9 साल की उम्र में हिफ्ज कर लिया। आगे और उम्र शरीफ बढ़ी तो 4 साल के बाद इल्म तफसीर, इल्म हदीस और फिक़ा की बड़ी बड़ी किताबों का इल्म हासिल कर लिया। गोया कि आप अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन बन गए। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, वो लोग जो कहते हैं फकीरी लाइन अलग है, मौलवियों की लाइन अलग है, मुझे कोई एक अल्लाह का वली ऐसा दिखा दें कि जो वली हो, विलायत के मनसब पर फाइज हो और उसके पास इल्म शरीयत मौजूद ना हो। मेरे भाई, बड़ा मुश्किल जमाना चल रहा है और हम और आप बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। नए नए फितने उभर रहे हैं, नए नए मसाइल सामने आ रहे हैं। कोई कहता है मौलवियों की लाइन अलग है, फकीरों की लाइन अलग है। नहीं मेरे भाई, जो मौलवियों की लाइन है वही फकीरी लाइन है, और जो फकीरी लाइन है वही मौलवियों की लाइन। जिसके पास इल्म नहीं होगा, जिसके पास नूर नहीं होगा, जिसके पास रोशनी नहीं होगी, जिसके पास उजाला नहीं होगा, बताओ वो अपने मुरीदों को अंधेरे से कैसे निकाल सकता है, जुल्मत से कैसे निकाल सकता है, हिदायत की तरफ कैसे ला सकता है, वो अपने मुरीदों को राह रास्त पे कैसे ला सकता है, वो अपने मानने वालों को जहन्नम से कैसे बचा सकता है, वो अपने अकीदतमंदों को बुराई के रास्ते से हटाकर और सच्चाई के रास्ते पे कैसे ला सकता है, जिसके पास शरीयत का इल्म नहीं होगा। 15 साल की उम्र शरीफ में आप आलिम फाजिल और वक्त के जय्यद आलिम दीन बन गए। 15 साल की आपकी उम्र शरीफ हुई, आपके वालिद माजिद सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल पुरमलाल हो गए। विरासत में आपको एक बाग मिला, एक चक्की मिली, आपका यही मशगला था, रोजमर्रा का यही काम था। आप बाग की परवरिश करते, नलाई खुदाई जुताई पानी से उसको सैराब करते और उसकी आमदनी से आप अपना घर का गुजर बसर करते। मगर एक दुश्वेश से मुलाकात हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले से एक दिन मुलाकात हुई। अल्लाह वाले ने एक तबर्रुक आपको खिलाया। वो तबर्रुक खाने के बाद आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो गया। इनकलाब पैदा हुआ और आपने अपने उस बाग को बेच दिया। बेचकर जो कीमत मिली आपको, आपने गरीबों में, यतीमों में, मिस्कीनों में, फकीरों में, मोहताजों में उसकी कीमत को सदका कर दिया। सुभान अल्लाह। और फिर आप एक मर्द हक की तलाश में निकलने लगे। निकले तो आपकी 20 साल या 21 साल की उम्र शरीफ हुई। आपकी मुलाकात ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। अल्लाह अकबर। 20 साल तक आप अपने पीर मुर्शिद की खिदमत करते रहे। 20 साल तक पीरो मुर्शिद की खिदमत की। अल्लाह अकबर। एक दिन पीरो मुर्शिद को रहम आ गया, तरस आ गया और कहा बेटा हसन मेरे करीब आओ। करीब आए, बुलाया और कहा बेटा हसन मेरे गले लग जाओ। गले लगे और लगने के बाद इरशाद फरमाया बेटा हसन आसमान की तरफ नजर उठा के देखो कहां तक दिखाई देता है। सरकार मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नजर को आसमान की तरफ उठाया तो देखा आसमान नजर आ रहा था। फिर फरमाया बेटा हसन जमीन पे नजर डालो। जमीन पे नजर डाली तो देखा जमीन दिख रही है। फरमाया बेटा कहां से कहां तक देखते हो? कहा हुजूर आसमान की तरफ निगाह उठाता हूं तो आसमान दिखाई देता है, जमीन की तरफ निगाह डालता हूं तो जमीन का फर्श दिखाई देता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली को जलाल आ गया और फिर आगोश मोहब्बत में लेके ऐसा आपको दबोचा, ऐसा आगोश मोहब्बत में लिया और उसके बाद इरशाद फरमाया बेटा हसन जरा आसमान की तरफ निगाह उठा, बता कहां तक देखता है। जमीन पर निगाह डाल, डाल कर बता कहां तक देखता है। जब एक
वली ने अपनी आगोश में लिया अल्लाह के वली को, और जब कहा बेटा आसमान की तरफ देख, आसमान की तरफ देखा तो अर्ज किया हुजूर वाला अर्शे इलाही दिखाई देता है। कहा बेटा जमीन पे निगाह डाल, जमीन पे निगाह डाली तो कहा या सैयदी या शेख, मैं तहत सरा को देख रहा हूँ, अल्लाह के खजानों को देख रहा हूँ। जमीन में जहां अल्लाह का खजाना मौजूद है उन खजानों को देख रहा हूँ। अल्लाह के वली की निगाह ने आसमान की तरफ जब देखा तो अर्शे इलाही देख लिया, अल्लाह के वली की निगाह ने जब जमीन पर देखा तो तहत सरा को देख लिया। वलियों की सोहबत का असर है। वलियों की सोहबत इंसान को कहां से कहां पहुंचाती है। 20 साल तक अल्लाह के वली की बारगाह में रहे ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आप रहे। अल्लाह अकबर। उसके बाद एक दिन आपके पीरो मुर्शिद आपको अपने साथ बैतुल्ला शरीफ के लिए तशरीफ ले गए। आप वहां पहुंचे, आपने हज किया। आप वहां पहुंचे, आपने वहां हज किया। हज करने के बाद फिर आपको वहां से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तकरीर के आखिरी लम्हात है, ख़त्म करने जा रहा हूँ, बस 5 मिनट में, बहुत जल्द ख़त्म कर रहा हूँ। मैं खुद 11 बजे का इंतज़ार कर रहा हूँ, 4-5 मिनट बाकी हैं बस। आप इन आखिरी कलिमात को समाअत करें। सरकार आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नवाज के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, बेटा हसन, हमने आपको कबूल कर लिया है और हमने आपको हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमा दी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप वहाँ से उठे और सीधे बगदाद शरीफ का सफ़र तय करते हुए आप सीधे दिल्ली शरीफ आए। अल्लाह अल्लाह। हिंदुस्तान में देखा तो कुफ्र ही कुफ्र था, बुत ही बुत परस्ती का दौर दौरा था। आपने वहाँ अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने जो है अखलाक की दौलत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और लोग आपके दामने करम में आते गए, आपके दस्ते हक परत पर मुरीद होते गए और इस्लाम में दाखिल होते चले गए। इस तरह से हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का बोलबाला हो गया। जहां हर तरफ हिंदुस्तान में कुफ्र और शिर्क था, बुत परस्ती मुसपरस्ती मशहूर थी। अल्लाहु अकबर। सरकार गरीब नवाज की आमद की बरकत से अब वहां कुफ्र छट गया, शिर्क छट गया, बुत परस्ती से लोग बास आ गए, बुत परस्ती से दूर होने लगे और खुदा परस्त बन गए, अल्लाह के इबादत गुजार बंदे बन गए। इस्लाम की शमा अब हर तरफ रोशन हो गई, इस्लाम के झंडे गड़ गए, इस्लाम के झंडे हर तरफ नजर आने लगे। इस तरह से हिंदुस्तान में इस्लाम की बहारें आ गईं और लोगों को दीन इस्लाम मिल गया।